प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है हमें। और फिर जब ये त्रिभुज बन जाएगा तो उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है हमें। और इस जो समरूप त्रिभुज है इसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज जो पहले वाला त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हों। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज है उसकी रचना कर लेते हैं। तो जो ये रेखा खींची हुई है ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर बड़ी रेखा हमने पहले खींच दी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा हमने पहले से यहाँ पर खींच दी है। अब हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी जो ये वाली भुजा है त्रिभुज की उसको हम चाप द्वारा खींचेंगे। तो यहाँ पर हम अब 4 सेंटीमीटर स्केल में मापते हैं। तो ये हमने ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर ये माप लिया है स्केल में। अब इस बिंदु पर हम रखेंगे, चाप को यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से। ये हमने 4 सेंटीमीटर का चाप इस तरफ लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो ये 5 सेंटीमीटर बची हुई है अब इसे नापेंगे। तो हम स्केल में अब 5 सेंटीमीटर नापेंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ये माप लिया, इस स्केल में मापना है हमें। तो हमने ये माप लिया। अब हम इस बिंदु से चाप लगा देंगे 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। अब इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, इसे नाम दे देते हैं हम बी और इसे नाम देते हैं हम सी। अब हम इस बी और सी को ए से मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने त्रिभुज की रचना कर ली है। जो ऊपर 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये वाली हमने खींची हुई थी 6 सेंटीमीटर की। तो ये हमने इस त्रिभुज की रचना तो कर ली है। अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है हमें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो 2/3 कहा है तो इन दोनों में 2 और 3 में अधिकतम है 3। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे हम तो जो B है इस B पर हम जो हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था उसमें भी B की जगह पर A था। तो AX किरण खींची थी, हम यहाँ पर BX किरण खींचेंगे जो कि B पर न्यून कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हम ये खींच देते हैं BX किरण को इस प्रकार। अब हम इसे 3 समान भागों में विभाजित कर देते हैं जो BX किरण है। आप कहेंगे 3 ही में क्यों विभाजित कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 2/3 दिया हुआ है ये इसमें अधिकतम है 3, 2 और 3 में 3 है अधिकतम। तो 3 समान भागों में इस BX किरण रेखा को हम विभाजित करेंगे 3 समान भागों में। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये हो गया 3 समान भागों में। इसे दे देते हैं हम नाम x1, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम x2 और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम x3। अब हम यहाँ पर x3 को C से मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया x3 को C से। अब हम x3 C रेखा के समांतर x2 C डैश रेखा खींचेंगे इस रेखा के समांतर इस तरह ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हम जो C x3 रेखा है इसके बिंदु x3 पर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार का बिना किसी माप के। यहाँ पर रखा पॉइंट और ये लगा दिया हमने ये चाप और उतना ही चाप हमें इस x2 पर लगा देना है। ये लगा दिया हमने चाप। अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को माप लेंगे। तो ये माप लिया हमने। अब उतना ही हम इस वाले बिंदु को लेंगे और इस तरह कट मार देंगे। तो जो यहाँ पर ये बिंदु आ गया है ये वाला बिंदु, इस बिंदु को हम x2 से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये खींच दी हमने रेखा।
तो यहाँ पर x3c रेखा के समांतर हमने x2c' रेखा यहाँ पर खींच दी है। अब हम AC के समांतर यहाँ पर a', c' रेखा इस प्रकार खींचेंगे, इस रेखा के समांतर। तो अब हम बिना किसी माप के किसी प्रकार का लेंगे, इस प्रकार का चाप ले लेंगे और यहाँ पर C पर लगाएंगे। अब हम चाप मापना कुछ नहीं है, ऐसे ही लगा देना है आपको, इस प्रकार का ये लगा दिया हमने चाप। अब उतना ही चाप हमें इस C' पर लगा देना है। ये लगा दिया हमने इस पर चाप। अब यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु को हमें मापना है, तो ये माप लिया हमने और उतना ही इस बिंदु से हमें जितना माप आया हमने कट मार देना है। ये मार दिया हमने कट। अब हमें इस C' से होते हुए इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है हमें। तो यहाँ पर ये खींच दी हमने एक रेखा, यहाँ पर ये आ गया A'। तो ये खींच दिया हमने समरूप त्रिभुज। एक अन्य समरूप त्रिभुज खींच दिया हमने, त्रिभुज जो हमने ABC बनाया था, जो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला। तो उस त्रिभुज के समरूप हमने एक त्रिभुज खींचा है A'BC', जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। तो ये हमने खींच दिया। तो यहाँ पर आप इस रचना को अच्छी तरह से सीख लेना, इस प्रकार चाप लगाते हुए और समांतर रेखाएं खींचना। तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, एक एक जो पद रचना के लिख देना है आपको कि सर्वप्रथम हमने BC भुजा को खींचा जो कि 6 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए और ABC बिंदुओं को मिला दिया। इस प्रकार त्रिभुज ABC बन गया। और फिर इसके समरूप हमें A'BC' खींचने के लिए हमें BX किरण खींची हमने सर्वप्रथम, जो कि B पर न्यून कोण बनाती है। और फिर हमने BX किरण को 3 समान भागों में बांट दिया, X1, X2 और X3। और फिर हम X1, X3 पर चाप लगाएंगे, उतना ही X2 पर चाप लगाएंगे। तो ये X2C' यहाँ पर ये समांतर रेखा हो जाएगी X3C के समांतर, क्योंकि हम X3 को C से तो पहले मिला ही देंगे। फिर X3C के समांतर हम X2C' खींच देंगे और AC के समांतर हम A', C' खींच देंगे। इस प्रकार हमें ये त्रिभुज की रचना कर लेना है।